नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा विषय है प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय आप सभी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं कि प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो उसी का एक बार पुनरावृत्ति हम कर लेंगे परिभाषा के माध्यम से। प्रत्यय का तात्पर्य होता है वे शब्द जो धातुओं अर्थात क्रियाओं और शब्दों उनके पश्चात अर्थात धातु और क्रिया के बाद में जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द समूहों को हम प्रत्ययों के नाम से जानते हैं। प्रत्ययों को संस्कृत भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग इस प्रकार है: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तीनों ही प्रत्ययों के विभाग करने के पीछे अपने अपने कारण हैं, तो वो कारण की जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। कृत प्रत्यय उनको कहा जाता है वे जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, उनको कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। ऐसे प्रत्ययों को हम स्त्री प्रत्यय के नाम से जानते हैं। आइए एक एक के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कृत प्रत्यय की तरफ। तो कृत प्रत्यय के बारे में बता दें कि कृत प्रत्यय वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य प्रत्ययों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो कि छात्रों के, विद्यार्थियों के अक्सर उपयोग में आते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। उनमें से हैं क्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, त प्रत्यय, टवतु प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय और शानच प्रत्यय। आइए हम एक एक प्रत्यय के विषय में आज जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम त्वा प्रत्यय से। हमारा पहला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। इस प्रत्यय में से केवल त्वा शेष रहता है, अर्थात इसके जो बाद आपको शुरुआत में क दिखाई दे रहा है उसका लोप हो जाता है और धातुओं के साथ केवल त्वा जुड़ता है। धातुओं में कर के अर्थ में लगता है, अर्थात इस प्रत्यय के लगने के पश्चात धातु के अर्थ के साथ कर के शब्द जुड़ जाता है। जैसे हम कहेंगे पा धातु का अर्थ होता है पीना, और पा में हम जब त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पीत्वा, अर्थ हो जाएगा पी करके। इससे बने शब्दों के रूप नहीं चलते, अर्थात जो त्वा प्रत्यय से युक्त शब्द होता है, जिन धातुओं में त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है, क्रियाओं में त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है, वे शब्द अव्यय बन जाते हैं। अर्थात वे तीनों लिंगों, 7 विभक्तियों और तीनों वचनों में एक समान ही रहते हैं, उनके कोई रूप नहीं चलते, इसलिए वह अव्यय कहलाएंगे। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के योजक के रूप में किया जाता है, अर्थात 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए हम त्वा प्रत्ययांत क्रिया का उपयोग करते हैं। आप देखते हैं कि कर्ता एक ही हो लेकिन कार्य 2 कर रहा हो, तो जो कार्य पहले किया जाता हो, अथवा ये कहें कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया की जा रही है उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ करके उस वाक्य को हम एक बना सकते हैं। इसके बारे में हम आगे उदाहरण में देखेंगे। चलते हैं आगे। शब्दों के अंत में त्वा अथवा ट्वा नजर आता है और इसकी पहचान भी यही है, अर्थात हम कैसे पहचानें कि कौन से शब्द में त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, यह बताया जा रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आपको त्वा अथवा ट्वा दिखाई देता है वहाँ पर अधिकतर केस यह होते हैं कि वहाँ त्वा प्रत्यय ही होगा। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण में क्री धातु त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है कृत्वा, नम धातु में त्वा जोड़ करके नत्वा, गम धातु के साथ गत्वा, पा से बनेगा पीत्वा, दृश्य से दृष्टवा और हन से हत्वा। तो आप देखेंगे यहाँ पर
कि सभी के अंत में त्वा अथवा ट्वा दिखाई दे रहा है, और यही इसकी पहचान है, जिसको देखते ही हम तुरंत पहचान जाए कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रत्यय को वाक्य योजक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः पुस्तकं पठति। अब यहाँ पर क्रिया दो है, विद्यालय जाना और पुस्तक पढ़ना, पर कर्ता एक ही है, राम। दोनों कार्य राम ही करता है। तो इसमें पहला कार्य है विद्यालय जाना और दूसरा कार्य है पढ़ना। इसलिए तो प्रथम क्रिया के साथ में हम त्वा प्रत्यय का योग करेंगे, तो बनेगा रामः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति। अब आप देखेंगे, देखिए राम एक ही आया, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, पुस्तकं पठति पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग वाक्य के योजक के रूप में भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया था कि त्वा प्रत्यय लगने के पश्चात जो शब्द हमें प्राप्त होगा वो अव्यय बन जाएगा। तो बता दूं कि जो रूप प्रत्यय जुड़ने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, कृत्वा, नत्वा, गत्वा, पीत्वा, दृष्ट्वा, हत्वा, इसका उपयोग आप किसी भी वचन, किसी भी लिंग या किसी भी विभक्ति में कीजिए, ये इसी रूप में वहाँ उपयोग होगा, प्रयोग होगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं ल्यप प्रत्यय की ओर। मित्रों, त्वा और ल्यप दोनों एक जोड़ा है, दोनों का समान अर्थ है, दोनों समान अर्थ में धातुओं के साथ जुड़ते हैं। तो आइए इसके विषय में हम जानकारी लें कि यदि दोनों का अर्थ समान है तो फिर दोनों में अंतर क्या है। आइए देखते हैं। यह उपसर्ग युक्त धातुओं में लगता है तथा इसमें य शेष रहता है। देखिएगा, त्वा का भी अर्थ होता है करके, ल्यप का भी अर्थ होता है करके, लेकिन जब मूल धातु में जोड़ना हो तो लगेगा त्वा प्रत्यय। और यदि धातु उपसर्ग युक्त है, अगर किसी धातु में उपसर्ग लगा हुआ है, तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर हम ल्यप प्रत्यय का उपयोग करेंगे। अर्थात दोनों में अंतर यह है कि यदि उपसर्ग के साथ धातु है तो लगेगा ल्यप, यदि उपसर्ग के बिना धातु है तो लगेगा त्वा। अर्थ दोनों का एक ही होगा। यह भी करके अर्थ में जुड़ता है। इससे बने शब्द भी अव्यय बन जाते हैं, अर्थात इनके भी रूप नहीं चलते, ये जहां भी उपयोग में लाए जाएंगे उसी रूप में उपयोग में लाए जाएंगे। इन शब्दों का प्रयोग भी वाक्य योजक के रूप में किया जाता है, जैसा कि त्वा को किया जा रहा था, वही नियम इस पर भी लागू होता है। और इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं कि आ प्लस दा प्लस लप। यहाँ आ उपसर्ग है, दा धातु है और उसके साथ ल्यप प्रत्यय लगाया गया है। यदि आ उपसर्ग हम हटा देते हैं, यदि यहाँ आ उपसर्ग नहीं होता है और दा धातु में करके अर्थ जोड़ना है, तो वहां पर त्वा प्रत्यय आएगा और बनेगा दत्वा। आशा है आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय बना प्रणम्य। आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय से बना आगत्य। वी उपसर्ग जी धातु ल्यप प्रत्यय बना विजित्य। सम उपसर्ग पूज धातु ल्यप प्रत्यय से बना संपूज्य। वि उपसर्ग स्मृ धातु और ल्यप प्रत्यय से बना विस्मृत्य। आप देखेंगे कि अंत में सभी के यह नजर आ रहा है और ज़्यादातर जगह पर वो अर्धाक्षर के साथ में है। यही इसकी पहचान है। अब मित्रों ये भी बता दूं कि यह अंत वाले कई प्रत्यय होते हैं, लेकिन हमारे उपयोग में यही आ रहा है, तो हमें इसकी पहचान को इसी प्रकार से जानना है। आइए, जो आपको बताया गया था कि योजक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसको देखेंगे कि रामः गृहम् आगच्छति, रामः भोजनम करोति। अब यहाँ पर राम घर आता है और भोजन करता है, तो उसी को हम योजक के रूप में उपयोग करके ल्यप प्रत्यय लगा करके किस प्रकार देखेंगे। आइए, प्रथम क्रिया में हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है गम धातु में, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय आएगा, तो बनेगा रामः गृहम् आगत्य भोजनम करोति। राम घर आकर भोजन करता है। चलिए अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं हम। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का
इस प्रत्यय में से तुम शेष रहता है, अर्थात यहाँ पर जो अंत में ऊ की मात्रा और न लगा है वो लोप हो जाता है और जो तुम शेष रहा है वही धातुओं के साथ संयोग करता है और ये धातुओं में के लिए अर्थ में जुड़ता है। अर्थात जब धातु के पीछे ये प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ के साथ में के लिए जुड़ जाएगा। जैसे गच्छति का अर्थ होता है या गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे तो अर्थ बन जाएगा गंतुम। और इस प्रत्यय का उपयोग हम चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी कर लेते हैं। जैसे गमनाय का अर्थ भी होता है जाने के लिए और गंतुम का अर्थ भी होता है जाने के लिए। तो गमनाय जो है वो समान अर्थ में ही उपयोग इसके होता है। एक बात और बता दें, यहाँ तुमुन प्रत्यय जो होता है वो मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो क्रिया की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम कह दें कि रामः पठति रामः विद्यालयं गच्छति, तो विद्यालय जाना जो मुख्य क्रिया है उसका उद्देश्य है पढ़ना। तो यहाँ पर पठ धातु में हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, रामः पठनाय विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो विद्यालय जाना मुख्य क्रिया हो गई और उस विद्यालय गमन का उद्देश्य है पढ़ना, इसलिए उसमें तुमुन प्रत्यय हमने लगाया और बनाया पठितुम। आगे चलते हैं। इससे बने शब्दों के भी रूप नहीं चलते, अर्थात वो भी अव्यय का रूप धारण कर लेते हैं, सभी जगह समान रूप में रहेंगे। इससे बने शब्दों में के अंत में तुम अथवा तुम दिखाई देता है, अर्थात ये पहचान है इसकी कि यदि किसी शब्द के अंत में आपको तुम अथवा तुम लगा दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ तुमुन प्रत्यय है। आइए कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। पहला है दा प्लस तुमुन बना दातुम, अर्थ होगा देने के लिए। भुज प्लस तुमुन का बनेगा भोक्तुम, अर्थात खाने के लिए। आगम प्लस तुमुन आगंतुम, अर्थात आने के लिए। जी धातु से जेतुम, पृच्छ धातु से प्रष्टुम, दृश्य धातु से द्रष्टुम। यहाँ देख रहे हैं आप तुम और तुम सभी के अंत में नजर आ रहा है और यही इसकी पहचान है। अब जैसा कि बताया गया था कि इस प्रत्यय को भी हम योजक के रूप में उपयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार सोद्देश्य क्रिया होगी, दोनों के उदाहरण यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम योजक देखते हैं कि रामः पठति रामः विद्यालयं गच्छति। यहाँ दो क्रियाएं हो रही है, राम पढ़ता है और राम विद्यालय जाता है। तो हम विद्यालय जाने को मुख्य क्रिया कहेंगे, तो मुख्य क्रिया का उद्देश्य हुआ पढ़ना। तो किस प्रकार हम पठ धातु में तुमुन प्रत्यय का उपयोग करेंगे कि रामः पठितुम विद्यालयं गच्छति, अर्थात विद्यालय जाने का उद्देश्य है पढ़ना, इसलिए उस उद्देश्य में हमने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया और वाक्य को जोड़ दिया। तो रामः पठितुम विद्यालयं गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार यह एक उदाहरण और देखते हैं कि अहम जलम पिबामि अहम नदीम गच्छामि, कि मैं जल पीता हूँ और मैं नदी पर जाता हूँ या नदी के पास जाता हूँ। तो आइए कैसे इनको जोड़ दिया हमने तुमुन प्रत्यय के साथ में कि अहम जलम पातुम नदीम गच्छामि। यहाँ गमन क्रिया जो है वो मुख्य मानी गई है और वहाँ जाने का उद्देश्य है जल का पान करना। तो जलपान जो है वो तुमुन्नांत प्रत्यय हो जाएगा। तो अहम जलम पातुम, मैं जल पीने के लिए नदी के पास जाता हूँ या नदी पर जाता हूँ। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 3 प्रत्ययों का अध्ययन किया और अन्य प्रत्ययों के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।